हेलो स्टूडेंट्स, मैं श्रीमती राखी बरमैया, उच्च माध्यमिक शिक्षक रसायन विज्ञान, शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मठ मंदिर सिवनी से। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11वीं रसायन विज्ञान में अध्याय 3 तत्वों का वर्गीकरण व गुणधर्मों में आवर्तता। आज हम इसका टॉपिक लेंगे आधुनिक आवर्त सारणी और तत्वों का वर्गीकरण। जैसा कि चित्र में आपको दिख रहा है, यह आधुनिक आवर्त सारणी है जो कि मोस्ले के द्वारा दी गई थी। इस आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को सुव्यवस्थित क्रम से वर्गीकृत किया गया है, जिसे देखकर हम तत्वों का अध्ययन सरलतापूर्वक कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि आवर्त सारणी क्या है। अब तक हमने पढ़ चुके हैं कि रासायनिक तत्वों की खोज के पश्चात अब तक 118 तत्वों की खोज की जा चुकी है और जितने भी तत्वों की खोज की जा चुकी है उन्हें मोस्ले ने एक आवर्त सारणी में क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित किया है। ये पूरी जो आवर्त सारणी है, इस आवर्त सारणी में तत्वों को 7 आवर्त एवं 18 वर्गीय समूहों में रखा गया है। आवर्त की अगर हम बात करें तो आवर्त सारणी में ये जो क्षैतिज खाने हैं, क्षैतिज खाने अगर हम देखें कि ये जो आड़े खाने हैं ये कहलाते हैं ये कहलाते हैं आवर्त, और ये जो खड़े खाने हैं ये कहलाते हैं वर्ग। यहाँ पर जो क्षैतिज खाने हैं उनकी संख्या अगर हम देखते हैं यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7, तो ये जो 7 है वो कहलाते हैं आवर्त। और इसी प्रकार से ये जो ऊर्ध्वाधर खाने हैं जिनकी संख्या 1 से लेकर 18 तक है ये कहलाते हैं वर्ग। तो पूरी जो आवर्त सारणी है, इस आवर्त सारणी को 7 आवर्त एवं 18 वर्ग में वर्गीकृत किया गया है। इस आवर्त सारणी की विशेषता है कि ये पूरी आवर्त सारणी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर व्यवस्थित है, जिसमें मोस्ले ने तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के आधार पर वर्गीकृत किया है। आधुनिक आवर्त सारणी का वर्गीकरण अगर हम देखें तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर पूरी आधुनिक आवर्त सारणी को 4 भागों में बांटा गया है। ये 4 भाग हैं। पहला है एस ब्लॉक के तत्व। तो 18 वर्गों में से वर्ग 1 एवं 2 के तत्व को एस ब्लॉक के अंतर्गत रखा गया है। दूसरा है पी ब्लॉक के तत्व। वर्ग 13 से 18 तक के तत्वों को पी ब्लॉक के अंतर्गत रखा गया है। इनमें कुल 6 समूह होते हैं और इन 6 समूहों में मुख्य रूप से जो वर्ग 17 है उसको हम कहते हैं हैलोजन समूह, वर्ग 18 है उसको हम कहते हैं अक्रिगेज समूह। इसी प्रकार से तीसरा है डी ब्लॉक के तत्व। डी ब्लॉक के तत्व, इसमें कुल 10 ग्रुप से वर्ग 3 से 12 तक के तत्वों को डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं और इन्हें संक्रमण तत्व भी कहा जाता है। और फोर्थ है ए ब्लॉक के तत्व। इसके अंतर्गत लैंथेनाइड व एक्टिनाइड तत्वों को रखा गया है। आवर्त सारणी को अगर हम चित्र के अनुसार देखें तो आपको ये जो आवर्त सारणी दिखाई दे रही है, इस पूरी आवर्त सारणी में हम देखें तो हमारे पास जो वर्ग 1 वर्ग 2 हैं वो आप देख सकते हैं इस प्रकार से। ये जो वर्ग 1 और ये वर्ग 2 ये क्या कहला रहे हैं, एस ब्लॉक के तत्व। फिर यहाँ से वर्ग 13 से 18 तक के तत्व ये कहलाते हैं पी ब्लॉक के तत्व। और ये बीचों बीच ये जो तत्व हैं वर्ग 3 से 12 तक के तत्व ये कहलाते हैं डी ब्लॉक के तत्व। और ये जो नीचे ये जो 2 अलग से आवर्त दिखाई दे रहे हैं 6 और 7 आवर्त, ये पूरे कहलाते हैं ए ब्लॉक के तत्व। तो हम आगे देखेंगे इनकी विशेषताएं क्या हैं। सबसे पहले हम देखेंगे एस ब्लॉक के तत्व। एस ब्लॉक के तत्व में आप देखोगे जो एस ब्लॉक के तत्व हैं उनमें एस ब्लॉक, एस का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पे हम जानते हैं कि जो कक्षक हैं एस पी डी एफ 4 प्रकार के होते हैं। और जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में हम देखते हैं अंतिम इलेक्ट्रॉन एस उपकोष में जाता है तो उन्हें कहा जाता है एस ब्लॉक के तत्व। अर्थात ऐसे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन एस कक्षक में प्रवेश करता है वो कहलाते हैं एस ब्लॉक के तत्व। इसके अंतर्गत हम पढ़ चुके हैं कि पहले वर्ग 1 और 2 को रखा गया है। इनमें से वर्ग 1 के तत्वों को हम कहते हैं क्षार धातुएं और वर्ग 2 के तत्वों को हम कहते हैं क्षारीय प्रदाधातुएं।
वर्ग एक के अंतर्गत हम देखेंगे, यहाँ पर जो वर्ग एक है उसके अंतर्गत हम देखेंगे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम को रखा गया है। और इसी प्रकार से वर्ग दो के अंतर्गत बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम और रेडियम को रखा गया है। ये कहलाते हैं वर्ग एस ब्लॉक के तत्व। आगे हम देखेंगे पी ब्लॉक के तत्व। पी ब्लॉक के तत्व हम देखेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है ये पी ब्लॉक के तत्व। पी ब्लॉक के तत्व कहाँ से कहाँ तक हैं हमने पहले देखा, तो ये कहलाते हैं यहाँ पर वर्ग 13 से वर्ग 18 तक के जो तत्व हैं वो कहलाते हैं पी ब्लॉक के तत्व। और इन तत्वों में अंतिम इलेक्ट्रॉन पी कक्षक में प्रवेश करता है। जो पी ब्लॉक हैं उनकी अगर हम विशेषताएं देखें तो नॉर्मली पी ब्लॉक के लिए सभी ब्लॉकों के लिए हमको समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ध्यान रखना है। जैसे कि इसके पहले हमने पढ़ा एस ब्लॉक के तत्व, तो एस ब्लॉक के तत्वों का समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS1 2 2 होता है। इसी प्रकार से जब हम पी ब्लॉक की बात करते हैं तो पी ब्लॉक के लिए हमको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ध्यान रखना है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इनका हो जाता है, ये लिखा है आपको दिखेगा NS2 NP 1 to 6, 1 से 6 तक इलेक्ट्रॉन इनमें आ सकते हैं। ये जो पी ब्लॉक के तत्व है उससे ये तत्व जो है हीलियम को छोड़ के सभी तत्वों में अंतिम इलेक्ट्रॉन पी कक्षक में प्रवेश करता है। और इसमें धातु, अधातु, उपधातु तीनों प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। आगे हम देखेंगे नेक्स्ट है हमारा डी ब्लॉक के तत्व। डी ब्लॉक के तत्वों में हम देखेंगे डी ब्लॉक के तत्व। डी ब्लॉक के तत्वों में हम देखेंगे ये जो बीच में हमें रेड कलर दिखाई दे रहा है आवर्त सारणी में, यहाँ ये जितने भी तत्व हैं ये कहलाते हैं डी ब्लॉक के तत्व। डी ब्लॉक के तत्व पूरी आवर्त सारणी में महत्वपूर्ण रोल रखते हैं। इन्हें हम संक्रमण तत्व भी कहते हैं। इनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में प्रवेश करता है और उपांतिम डी कक्षक, उपांतिम का मतलब होता है अंतिम से पूर्व, अर्थात N-1 डी उपकोष में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं। तो यहाँ पर कहा जाता है कि ऐसे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन N-1 डी कक्षक में प्रवेश करते हैं वो कहलाते हैं डी ब्लॉक के तत्व। और साथ ही इनको हम संक्रमण तत्व भी कहते हैं। संक्रमण तत्वों के लिए विशेषता है केवल वे तत्व जिनमें डी कक्षक अपूर्ण होता है वो कहलाते हैं संक्रमण तत्व। अपूर्ण होता है मतलब कि डी में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 10, तो ये जो 10 इलेक्ट्रॉन हैं अगर कंप्लीट पूर्ण रूप से भरे हैं तो उन तत्वों को हम संक्रमण तत्व नहीं कहते। ये क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर कि संक्रमण तत्व किन्हें कहते हैं, तो जिनमें जो डी उपकोष से अपूर्ण रूप से भरा होता है वो कहलाते हैं संक्रमण तत्व। इसी में हम देखेंगे हमारे पास ये जो 3 तत्व हैं, अक्सर पूछा जाता है 3 तत्व कौन से तत्व हैं जो कि संक्रमण तत्व नहीं कहलाते। तो हमारे पास ये 3 तत्व दिख रहे हैं, जिंक, कैडमियम और मरकरी। जिंक, कैडमियम और मरकरी इनके पास डी उपकोष पूर्णतः भरा होता है, अर्थात इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन एक जो डी कक्षक है D10 कंप्लीट भरा होता है, इसलिए इनको संक्रमण तत्व नहीं माना जाता। क्योंकि संक्रमण तत्वों की मुख्य विशेषता है कि इनके पास अपूर्ण रूप से भरे डी कक्षक होना चाहिए। फिर आगे हम देखेंगे जो डी ब्लॉक के तत्व हैं उनको हम 4 श्रेणियों में बांटते हैं। डी ब्लॉक में जो 4 श्रेणियाँ हैं वो इस प्रकार से हैं, आप देखेंगे। फर्स्ट है 3D श्रेणी, इसको हम प्रथम संक्रमण श्रेणी भी कहते हैं। इसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन 3D उपकोष में प्रवेश करता है और परमाणु क्रमांक 21 से 30 तक के तत्व इसके अंतर्गत सम्मिलित हैं। सेकंड में है 4D संक्रमण श्रेणी, जिसको हम द्वितीय संक्रमण श्रेणी भी कहते हैं। इसमें परमाणु क्रमांक 39 से 48 तक के तत्वों को रखा गया है। थर्ड में है 5D श्रेणी, जिसे हम तृतीय संक्रमण श्रेणी भी कहते हैं। परमाणु क्रमांक 57 लेंथेनम से 88 अर्थात बर्करी तक के तत्व इसके अंतर्गत आते हैं। और अंत में है 6D श्रेणी, जिसमें परमाणु क्रमांक 89 से 112 तक के तत्व सम्मिलित हैं। तो ये जो डी ब्लॉक के तत्व हैं इनका वर्गीकरण अक्सर पूछा जाता है कि डी ब्लॉक के तत्व किन्हें कहते हैं। इन्हें 4 भागों में इनका वर्गीकरण समझाइए, तो इनके जो वर्गीकरण में उसमें ये 4 श्रेणियाँ आपको लिखना रहता है। नेक्स्ट है हमारे पास ए ब्लॉक के तत्व। ए ब्लॉक के तत्वों में हमारे पास है ए ब्लॉक ऐसे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ कक्षक में प्रवेश करता है वो कहलाते हैं ए ब्लॉक के तत्व। और इनका ध्यान रखना है, इनमें जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है N-2 एफ कक्षक में जाता है। एफ में तो जाता है पर N-2 एफ
कक्षक में प्रवेश करता है। यहाँ पर n-2f कक्षक में जब प्रवेश करते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन है या तो 4f में जाएगा या तो 5f में। आप देखेंगे यहाँ लिखा है 4f या 5f। अगर अंतिम इलेक्ट्रॉन 4f कक्षक में जाता है तो उन्हें हम कहते हैं लैंथेनाइड, और अगर 5f में जाता है तो उन्हें हम कहते हैं एक्टिनाइड। इस प्रकार से जो ए ब्लॉक के तत्व हैं उन्हें दो भागों में बांटा गया है, एक है लैंथेनाइड और एक्टिनाइड। ये आवर्त सारणी में सबसे नीचे की ओर स्थित हैं, जिनमें लैंथेनम के बाद के 14 तत्व जो आते हैं उन्हें लैंथेनाइड कहते हैं, और एक्टिनम के बाद के जो 14 तत्व हैं उन्हें हम एक्टिनाइड कहते हैं। ये जो लैंथेनाइड और एक्टिनाइड है इनमें अक्सर अंतर पूछा जाता है। तो लैंथेनम के बाद के 14 तत्व लैंथेनाइड कहलाते हैं, एक्टिनम के बाद के 14 तत्व एक्टिनाइड कहलाते हैं। लैंथेनाइड है और लैंथेनम दोनों में अंतर है। लैंथेनम के बाद की हम बात कर रहे हैं, लैंथेनम लैंथेनाइड नहीं होता। बहुत से बच्चे अक्सर कर देते हैं कि लैंथेनम वे तत्व जो लैंथेनाइड है वो लैंथेनम से समानता रखते हैं, इसलिए उनको क्या कहा गया है, लैंथेनाइड। और जो तत्व एक्टिनम से समानता रखते हैं उसे क्या कहा जाता है, एक्टिनाइड। जो लैंथेनाइड है उनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन 4f कक्षक में जाता है, और जबकि एक्टिनाइड में जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो 5f कक्षक में जाता है। और इनकी विशेषताएं, इनके अंतर हम आगे देखेंगे, अक्सर पूछे जाते हैं। तो ये हुआ पूरी आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण, किस आधार पर, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर। पुनः हम देखें एक बार आवर्त सारणी। तो हमारी ये जो आवर्त सारणी है, ये पूरी आवर्त सारणी है, इसे 4 भागों में विभक्त किया गया है। 4 भागों में से जो हमारा पहला भाग है वो कहलाता है एस ब्लॉक के तत्व। दूसरा भाग है, ये पहला भाग हुआ वर्ग 1 और 2 एस ब्लॉक के तत्व। ये हुआ 13 से 18 तक के जो तत्व हैं वो कहलाते हैं पी ब्लॉक के तत्व। इन दोनों के बीच में वर्ग 3 से 12 तक के तत्व हैं वो कहलाते हैं डी ब्लॉक के तत्व। और ये नीचे आवर्त सारणी के ये जो 2 सीरीज है वो कहलाती हैं ए ब्लॉक के तत्व। इनमें लैंथेनाइड और एक्टिनाइड को शामिल किया गया है। तो आप सभी छात्र ये तैयार करें, अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है और इसके आधार पे ही आगे हम केमिस्ट्री के क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं। धन्यवाद।